बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस कलेक्शन ऑफ द नर्व है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर टाई को, लेग को और इंटायर जितना फुट है उस सब को और इसके अलावा पेल्विस के कुछ रीजन्स को नर्व सप्लाई करता है। सैक्रल प्लेक्सिस हमारे पास पोस्टीरियर पेल्विक वॉल में प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द पिरिफॉर्मस मसल, यानी सैक्रल प्लेक्सिस के बिहाइंड हमारे पास पिरिफॉर्मस मसल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे पास लंबोसेक्रल ट्रंक से, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि लंबर प्लेक्सिस में हमने कहा था कि L4 और L5 के कम्बिनेशन से लंबोसेक्रल ट्रंक बनता है, जो कि कंबाइन होता है विद द एंटीरियर रेमाई ऑफ द S1, S2, S3 एंड S4 और मिल के ये सब हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस बनाता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है कि सैक्रल प्लेक्सिस हमारे पास L4, L5, S1, S2, S3 एंड S4 स्पाइनल नर्व के कम्बिनेशन से बना होता है। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल लंबर प्लेक्सिस वाली बात करनी है, जिस तरह उसमें हमने कहा था कि एंटीरियर रेमाई यूज़ होती है, यहाँ पे भी वही एंटीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व यूज़ होगी और उसी के फिर फर्दर हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स होते हैं। तो उसी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन से मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व बने होते हैं। अब हमारे पास हमने स्टार्ट करना है यहाँ से L4 से। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने L4, L5, S1 इस तीनों को कंबाइन करके यहाँ से हमारे पास जो नर्व निकले होते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ L4, L5 एंड S1 से सुपीरियर ग्लूटल नर्व निकला होता है, जबकि उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ L5, S1 एंड S2 से हमारे पास इंफीरियर ग्लूटल नर्व निकला होता है। अब आप लोगों ने जब ये वाले नर्व ड्रा करने हैं तो उसमें जब अपर आपने 3 के कम्बिनेशंस ले लिए तो उसके बाद जब नेक्स्ट वाले लेने हैं तो अपर से आप लोगों ने एक स्पाइनल नर्व हटाना है। यानी जब हमने सुपीरियर ग्लूटल नर्व लिया तो उस वक्त हमने L4, L5 और S1 का कम्बिनेशन लिया। उसके बाद जब हमने इंफीरियर ग्लूटल नर्व लेना था तो उसमें हमने ये L4 हटाना है और L5, S1 एंड S2 के कम्बिनेशन लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व। तो ये हमारे पास S1, S2 एंड S3 के कम्बिनेशन से बना होता है। इसमें आप लोगों ने L5 को हटाना है। अब हमारे पास फिर आप लोगों ने S1 को हटाना है और जो S2, S3 और S4 है इसके कम्बिनेशन से हमारे पास बना होता है पोडेंडल नर्व। तो ये सारे जो नर्व ये मैंने बता दी, ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ द लंबोसेक्रल स्पाइनल नर्व से निकले होते हैं। सही है, ये सारे पोस्टीरियर डिवीजन्स है ऑफ द एंटीरियर रेमाई। जबकि अगर हम एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही नर्व आता है और वो है शियाटिक नर्व। ये शियाटिक नर्व जो है ये इसका स्पाइनल रूट कौन सा है? L4, L5, S1, S2 एंड S3। इन पांचों के कम्बिनेशन से हमारे पास ये शियाटिक नर्व बना होता है, जो कि लार्जेस्ट नर्व है हमारे बॉडी में। सही है, और इसी शियाटिक नर्व की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जितना पोस्टीरियर थाई है, लेग है, फुट है, इस सब को जो है हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस सप्लाई करता है। अब हमारे पास जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इंफीरियर ग्लूटल नर्व है, ये जो है ग्लूटल रीजन के जितने मसल्स होंगे जिसमें ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, उनको सप्लाई करता है। ये जो हमारे पास पोडेंडल नर्व है, ये हमारे पास पेल्विक रीजन जब हम पढ़ेंगे तो उसी की ये नर्व सप्लाई है। वहाँ पे जितने मसल्स होंगे, जितने स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उन्हीं को ये पोडेंडल नर्व जो है नर्वस सप्लाई करेगा। अब एक बात आप लोगों ने सैक्रल प्लेक्सिस की याद रखनी है कि सैक्रल प्लेक्सिस हमारे पास सेंसरी एज वेल एज मोटर दोनों नर्वस सप्लाई करता है लोअर लिम्ब को। और आप लोगों ने अगर लोअर लिम्ब की हम नर्वस सप्लाई की बात करें तो उसके लिए हमारे पास लंबर प्लेक्सिस भी पढ़ना है और सैक्रल प्लेक्सिस भी पढ़ना है। लंबर प्लेक्सिस मोस्टली हमारे पास ग्लूटल रीजन को, इसके अलावा पेल्विक रीजन को और एंटीरियर जितना थाई है उसको सप्लाई करता है, जबकि हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एज वेल एज मिडिल कंपार्टमेंट दोनों को हमारे पास लंबर प्लेक्सिस सप्लाई करता है। जबकि हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई होता है, एंटायर जितना लेग होता है और फुट है, इन सब को हमारे पास नर्वस सप्लाई सैक्रल प्लेक्सिस करता है। अब इन सैक्रल प्लेक्सिस से जितने नर्व निकले हैं इनके नेम किस तरह याद रखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है सिप्स, SIPPS। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये S जो है ये हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल नर्व के लिए है, I इंफीरियर ग्लूटल नर्व के लिए है, P पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई के लिए है और दूसरा वाला P पोडेंडल नर्व के लिए है।
इसके बाद जो लास्ट वाला एस है ये हमारे पास शियाटिक नर्व के लिए है। तो यहाँ पे तो सिंपल ये बस सिप्स वाला निमोनिक से आप लोगों ने इसके नेम्स याद रखने हैं, सही है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये यहाँ पे तो सिंपली हर एक जो नर्व है, ये जो फर्स्ट 4 हमने पढ़ लिए, तो ये चारों जो है कम्बिनेशन ऑफ 3 से बने होते हैं, सही है। उसमें जब भी आप लोग कम्बिनेशन ऑफ 3 लोगे तो जब सेकंड पे आओगे तो फर्स्ट वाले से आप लोगों ने यहाँ पे एक एक जो स्पाइनल नर्व है ये हटाना होता है, सही है। तो यहाँ पे इस तरह की कम्बिनेशन ऑफ 3 से हमारे पास ये चारों जो स्पाइनल नर्व से सैक्रल प्लेक्सस के ये निकले होते हैं। और इसके अलावा जो शियाटिक नर्व है जो कि एंटीरियर डिवीजन है ऑफ द एंटीरियर ऑफ द स्पाइनल नर्व, तो ये हमारे पास 5 स्पाइनल नर्व से निकला होता है, जिसमें L4, L5, S1, S2 एंड S3 ये पाँचों से मिल के हमारे पास शियाटिक नर्व बना होता है। इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे L4, L5 और S1 इन तीनों के कम्बिनेशन से यहाँ पे अगर देखिए तीनों कंबाइन होके सुपीरियर ग्लूटल नर्व बना रहे हैं। उसके बाद L5, S1 और S2 ये तीनों मिलके हमारे पास इंफीरियर ग्लूटल नर्व बना रहे हैं। उसके बाद S1 और S2 और S3 ये तीनों मिलकर हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई या पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व भी जिसे हम कहते हैं, तो ये बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो S2, S3 एंड S4 है, S2, S3 एंड S4 इन तीनों के कम्बिनेशन से हमारे पास बना होता है पोडेंटल नर्व। सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इंफीरियर ग्लूटल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व होता है पोडेंटल नर्व। और इसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास शियाटिक नर्व आता है जो कि L4, L5, S1, S2 एंड S3 इन पांचों के कम्बिनेशन से बना होता है। देखिए ये एक लार्जेस्ट नर्व है और ये हमारे पास इसको हम कहते हैं शियाटिक नर्व। इस शियाटिक नर्व के फिर फर्दर हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, कॉमन फिबुलर और टिबियल नर्व, जो कि इंशाल्लाह हम आगे नर्वस सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। अगर अब हम सैक्रल प्लेक्सस के रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर टू द सैक्रल प्लेक्सस हमारे पास जितने भी इंटरनल इलिक वेसल्स और उसके ब्रांचेस है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा रेक्टम भी इसी सैक्रल प्लेक्सस के एंटीरियरली लोकेटेड है। और अगर हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो इसी सैक्रल प्लेक्सस के पोस्टीरियरली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पिरिफॉर्मस मसल प्रेजेंट होता है।